देश की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, चांद पे पहुंच गया, सूरज पे वो भेज रहे हैं सैटेलाइट। हम बोल रहे हैं मामला आरक्षण में टिका हुआ है। आरक्षण के वास्ते हम बोल रहे हैं। हाँ तो भी आरक्षण जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। इस बार चलिए आरक्षण ठीक है, एक विषय मैं उठाता हूं, नहीं एक विषय में, चूंकि वो भाई साहब ने कहा कि इस देश में जो राम मंदिर की बात है, जो इस तरह के मुद्दे हैं, इसको लेकर भी जनता के बीच में बड़ी बहस है। क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व, राम मंदिर ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे जनता यहाँ की विचार कर रही है? बोलिए। एकदम राइट। अभी मेरे को एक बात बोलो, पिछले 5 सालों से हमारे राम लला एक पंडाल में थे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार आई तो हमारा एजेंडा था 2019 के इलेक्शन में हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनेंगे, राम लला हमने बना के दिखाया। राम मंदिर आज बड़े मंदिर में 370 कलम 500 साल से हमारे बुजुर्ग रामलला के दर्शन के लिए तरस रहे थे। मोदी जी ने वो मंदिर बनाया। श्री माननीय छगन भुजबल जी साहब मराठा आरक्षण के विरोध में कभी नहीं थे। उनको मराठा आरक्षण, मराठा ओबीसी में से आरक्षण। ये बात कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आरक्षण मांगने वाले को कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आरक्षण नहीं मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े और उन्होंने औरों को आरक्षण दिया। अगर आरक्षण वो अमृत रूपी पेय है, अगर आरक्षण वो अमृत है जो पीने से संपूर्ण समाज का विकास होता है, तो आरक्षण संपूर्ण भारतीयों को दिया जाए। एक तो सबको दो, नहीं तो सबका निकालो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं आरक्षण की बात नहीं की, मैंने महाराष्ट्र की। देखिए एक मिनट देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र की धरती वो है जहां से भगवा पूरी दिल्ली तक लहराया था। शिवाजी ने भगवा लहराया तो यहाँ सावरकर, वहां यहाँ का मराठा आरक्षण की बात कर रहा है, सावरकर की बात नहीं कर रहा है। सावरकर यहाँ फैक्टर नहीं चलने वाला, इधर सिर्फ मराठा आरक्षण। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने इधर शरद पवार की राजनीति चलती है। राहुल गांधी के साथ नहीं है, सबसे ज्यादा नहीं है राहुल गांधी, मगर इधर शरद पवार की राजनीति चलती है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हम एनसीपी के साथ है। राहुल गांधी ने सावरकर और हिंदुत्व को लेकर क्या बोला पूरी दुनिया ने देखा। क्या वो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं? बराबर है। राहुल गांधी अभी सवाल पूछे ये वो उनका कुछ नहीं, मैं वो सब छोड़ दीजिए। क्या है क्या राहुल गांधी का एक मिनट, राहुल गांधी का कुछ चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? अरे उनको कुछ पता ही नहीं, वो क्या सोने का क्यों नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जो मराठा उनके हित में जो के लोग समर्थन करेंगे? हमें हमें प्रभु रामचंद्र का गर्व है, लेकिन हमें राम मंदिर, शिवाजी का गर्व है, शिवाजी का गर्व है, सावरकर को गर्व है, शिव स्मारक की मुझे सावरकर का गर्व है, सावरकर पे भी गर्व है, हिंदुत्व पे गर्व है। अगर हिंदुत्व पे गर्व है? नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना। हम गर्व की ही तो बात करो। हम लोग भगवा ध्वज पे गर्व नहीं, हम लोग जो झंडा उठा, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल तो सुनिए ना। एक सवाल पूछने से पहले आप अगर कर रहे हो, बोलिए। या अगर राम मंदिर खड़ा रहा, हमें इसका गर्व है, लेकिन 5 साल पहले मोदी जी मुंबई में अरबी समुद्र में आए थे, उन्होंने शिव स्मारक का उद्घाटन किया था। आज 6 साल हो गए उस शिव स्मारक का क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत थे, तो उनके ठीक है। देखिए अब एक बड़ा ही ठीक है नहीं, हमें देखिए, हमें कई सारे मुद्दों पर बात करनी होगी। हम कई सारे मुद्दों पर बात घूम फिर के हम वही नहीं आएंगे। हम एक दूसरा मुद्दा उठाते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत का नाम दुनिया में हुआ है? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बदली है? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम हुआ है? देखिए आज हमारा जो पासपोर्ट का जो है वो पूरे विश्व में आज इंडियंस को पहली सहूलत दी जाती है। आज पूरे विश्व को ये चाहिए ये तो पहले भी हमारा पासपोर्ट चलता तो आज और मजबूत हो चुका है। पूरे विश्व की मांग है कि भारत उनके साथ मजबूत हो गया। क्या मजबूत हुआ बताइए? समय की बात है। कोई भी पक्ष आए, कोई भी राजनीति, पूरा विश्व। सुनिए मैं इन्होंने पूछा एक सवाल है वो कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए। आपको अच्छा लग रहा है? बुरा लग रहा है? दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? किसको एकता है।
दिक्कत नहीं है एकता है इधर दिक्कत नहीं है आज चलने दो ना हाँ इंडिया का है ना इंडिया का है मंदिर इंडिया का है मंदिर इंडिया का है हाँ हो रहा है बीजेपी ने लगाई प्रॉब्लम नहीं है मराठा आरक्षण लेकिन खेती के ये आरक्षण किसने लिया? सबको पता है मराठा आरक्षण का मुद्दे से लेकर किसने राजनीति की है महाराष्ट्र में, बच्चा जानता है। वो कह रहे हैं मुस्लिम देशों में मंदिर बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उपलब्धि मानने को तैयार नहीं है। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा नेता मोदी है, मोदी उनकी चले तो ये देश में से भी मंदिर निकाल लेंगे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं भारत से? एक मिनट मुझे ये बताओ, 1 मिनट 350 वर्ष पहले किसने आक्रांता करा भारत पे? मुगलों ने हमारे हजारों मंदिर नस्तो नाबूद किए। अरे ज्यादा क्यों? ठीक है अब हम देखिए हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल मैं पूछने वाला हूं। मैं जल्दी से ये सवाल जानना चाहता हूं। बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का इस बार लोकसभा में क्या है आपकी आपकी नजर में? बड़ा मराठा आरक्षण आपकी नजर में बड़ा मुद्दा इस बार महाराष्ट्र में क्या होगा लोकसभा चुनाव? बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसानों का किसान जो खेती से अनाज उगाता है उसको सबसे बड़ा भाव मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा महाराष्ट्र का मुद्दा है। ठीक है ये कह रहे हैं आपकी नजर में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला बताइए, नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। आप बताइए। नरेंद्र मोदी आप बताइए। जो स्टूडेंट्स के हित की बात करेगा वो आप बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन? जो हमारे आरक्षण के हित में जो आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी। आपको जो फार्मर्स की सुनेगा वो नाम भारत जोड़ने वाला, बंधुत्व जपने वाला राहुल गांधी। अच्छा आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे 25 साल में राहुल गांधी जी से विनती है, राहुल गांधी जी कौन आप नाम बताइए, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? स्पीच की थेरेपी लीजिए और अच्छी स्पीच दीजिए। नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए जो हित की बात करेगा वही सत्ता में जाएगा। आरक्षण के हित में रहेगा अगला प्रधानमंत्री मोदी जी अबकी बार 400 साल में जो 10 साल में जो महिला के लिए कितना किया? प्रधानमंत्री कौन? देखिए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को तो ये हमने सारे सवाल रखे यहाँ के लोगों के सामने और जानने की कोशिश की कि वो अलग अलग मुद्दों पर क्या सोचते हैं। तो अहमदनगर की लोकसभा की सीट से आज इस पब्लिक पोल में इतना ही। पब्लिक पोल में आगे देखिए पब्लिक क्या बोले।